Good morning, childrens, and welcome back once again on my YouTube channel. So, friends, today also our topic is verb. Okay, this is my third video in verb sector because verb is important topic for your examination and also in grammatical systems. So, we will study it in deeply. Okay, so let's add. तो बच्चों देख लीजिए, सबसे पहले तो YouTube पे आप सर्च कर सकते हैं मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए। टाइप करना है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। ओके, अब बच्चों वर्ब का मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया था आपको, डायग्राम बना के थियरी के साथ, ठीक है। तो उसमें से आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नॉन फिनिट वर्ब्स, बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्यों ऐसा देखते हैं, कारण कि उसके अंदर 3 सेक्टर आते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इसके बिना कोई भी ग्रामर फिर जो है वो अधूरा माना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और सारे ग्रामर में इनका यूज होना ही होना है, चाहे आप ट्रांसलेट सीखो, चाहे एज अ ग्रामर करो, ग्रामर का कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, उसमें ये तीनों का उपयोग इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, बात समझते हैं और आई होप आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नॉन फिनिट वर्ब क्या है। तो इसका एक ही काम है कि एक सब्जेक्ट के साथ, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ समान रूप से कार्य करता है, मतलब सब्जेक्ट से ज़्यादा इसका लेना देना होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके मैंने यहाँ पे 3 भाग रख दिए हैं। पहले का नाम दिया इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अगर मीनिंग समझे तो इन्फिनेटिव यानी क्या हुआ, हेतु सूचक क्रियापद यानी वर्ब। ठीक है, और सिंपल ट्रिक क्या है कि इन्फिनेटिव के अंदर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है। ओके, दूसरा है जीरंड। अब जीरंड क्या होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्लेइंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, आईएनजी आ रहा है मतलब वो जीरंड का काम कर रहा है। अगला टॉपिक है पार्टिसिपल। बच्चों पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट देखिए, पहले मैंने थियरी लिखा है उसके लिए कि यह वर्बल एडजेक्टिव है, मतलब शाब्दिक विशेषता है उसको बताएगा, बराबर। यह सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के कार्यों को पूर्ति करता है। तो ये हमें समझना होगा कि पार्टिसिपल कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, दोनों के रूप में जो काम करेगा वो है हमारा पार्टिसिपल। ओके, तो एग्जांपल देखिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। बच्चों देख सकते हैं डेवलपिंग लिखा हुआ है, कंट्री यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्री नाउन हो जाएगा तो यहाँ पे डेवलपिंग का जो वर्ब है वो किसका काम करेगा बच्चों, पार्टिसिपल का काम करेगा। ओके, चलिए ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर्बल एडजेक्टिव और ये हो जाएगा नाउन। ठीक, चलिए, तो पार्टिसिपल को 3 सेक्टर में डिवाइड किया मैंने यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इधर समझने से पहले हम यही समझ लेंगे, क्योंकि इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये अच्छे से आ जाना चाहिए खाली में। ठीक है, चलो शॉर्टकट एग्जांपल से देखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब में आईएनजी आएगा, ये नियम याद रखो, जैसे कि शॉपिंग, बोरिंग, प्लेइंग, व्हाटएवर। ओके, अगला है पास्ट पार्टिसिपल। तो जिस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो हमारे लिए हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल में ब्रोकन, डेवलप्ड। ओके, अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो किसी भी सेंटेंस में आपको हैविंग नजर आ जाए और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना है कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल ही होगा। अब चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे कंप्लीट द सेंटेंस हो, सब जगह इनका यूज समझ में आता होगा। तो बच्चों ये तो हो गया डिनोटेड, मतलब आप समझ सकते हो शॉर्टकट में कि हाँ भैया हैविंग और थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। हाँ, थर्ड फॉर्म आ रहा है सेंटेंस में तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो ये तो हो गया कि आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं। डेफिनेशन भी देखते हैं। चलिए पहला लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब कोई 2 क्रिया एक साथ चालू हो या एक के बाद एक चालू हो, ठीक है, और उनके बीच बिल्कुल भी समय अंतराल ना हो, तो वैसी परिस्थिति में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, हियरिंग अ नॉइज ही केम आउट। आवाज सुनते ही वो बाहर आया। तो क्या हुआ, 2 एक के बाद एक घटना घट रही है लेकिन दोनों में टाइमिंग अंतराल नहीं है, फटाफट काम होने वाला है।
तो ऐसी परिस्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूजफुल होगा। ओके। सेकंड, पास्ट पार्टिसिपल। शॉर्टकट में बता दो बच्चों, कोई भी सेंटेंस लगे कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, मतलब वहां पे मान लीजिए कि वो सामान्य अर्थों में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। ओके। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो जिसको पहला आएगा उसको लास्ट वाला भी आएगा। अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में कि परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। तो बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर सेम कंडीशन है, दो क्रिया एक साथ चालू होगी या एक के बाद एक चालू होगी, लेकिन दोनों के बीच में समय अंतराल होगा। पहले में क्या था? समय अंतराल नहीं होगा, और इसमें क्या था? समय अंतराल होगा। तो वैसी परिस्थिति में आपको हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल को ही ध्यान में लेना है, अर्थात हैविंग यूज करना है। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। दूसरे का एग्जांपल देख लो। आई एप्रिसिएटेड द पिक्चर पेंटेड बाय राम। मैंने तारीफ किया उस पिक्चर का जिसे किसने बनाया था? राम ने। तो कौन सा वॉइस हुआ? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या आ गया? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड जो है परफेक्ट के लिए देख लीजिए, मैंने कहा कि हैविंग कंप्लीट द वर्क ही वेंट होम। काम खत्म होते ही वो घर जाएगा, मतलब टाइमिंग है ना, काम खत्म होगा बाद में जाएगा, दोनों में डिफरेंस है टाइम का थोड़ा सा। तो वैसी परिस्थिति में हैविंग आता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हमारा पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप एग्जाम में कोई गलती भी नहीं करेंगे। आइए इधर इंफिनिटिव। सिंपल सा रूल्स है कि टू के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, यही है इंफिनिटिव का सबसे बड़ा रूल्स। अब डेफिनेशन में आते हैं, तो उससे पहले हम प्रकार देख लें। इंफिनिटिव दो प्रकार के हैं, एक होगा जो टू के साथ काम करता है, और दूसरा होगा एक टू के बिना काम करता है। इसलिए दो प्रकार, इंफिनिटिव विद टू, सेकंड इंफिनिटिव विद नॉट टू। जैसे मैं बोलूं कि टू प्ले, तो वहां पे टू यूज होगा। मैं खाली बोलूं खाली प्ले प्ले, तो समझ लीजिए हो गया विदाउट टू। मतलब टू है तो विथ, नहीं है तो विदाउट। ओके, चलिए नोटिफिकेशन क्या याद रखना बच्चों कि इंफिनिटिव का उपयोग ज्यादातर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी आप उसको नाउन का रूप दे सकते हैं कि कहीं भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भाव दर्शाना है तो वहां पे टू अवेलेबल हो सकता है, यानी कि वो नाउन का काम करेगा। तो वही लिखा है कि इंफिनिटी का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे किसके रूप में होता है? नाउन के रूप में होता है। ओके बच्चों, एग्जांपल देखते हैं। पहला, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे टू आ गया, वॉक आ गया, मतलब स्टार्टिंग में टू आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्टिव रूप है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा, आई वॉन्ट टू बाय अ कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब सीधा है कि जो टू है वो सब्जेक्ट के लिए भी अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, कई परिस्थितियों में एडजेक्टिव के लिए भी अवेलेबल आएगा, जिसका रूल्स हम बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इतना ही आप याद रखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ओके, आइए जीरंड पे। जीरंड सबसे सिंपल ट्रिक, इसका उपयोग मोस्ट ऑफ इंफिनिटिव की तरह ही हो सकता है। बस ध्यान रखना कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ये पहला नियम। कंडीशन जो जीरंड है, जैसे यहाँ लिखा टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये हो गया इंफिनिटिव का रूल्स। मैं बोलूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग लगा दिया यानी आईएनजी लगा दिया, तो बच्चों वो हो गया जीरंड के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? मतलब दोनों की दशा एक जैसी ही होगी, थोड़ा सा अंतर है। ठीक। इसमें एक चीज आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है ना, तो हमेशा वर्ब में आईएनजी ही लगेगा। जैसे कि ऑफ रीडिंग, ऑफ प्लेइंग, ऑफ फॉन्डिंग। ठीक है, तो एट, इन, ऑन, अपॉन, अंडर, बिहाइंड, एगो, बिफोर, फ्रॉम, फॉर, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारे प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आए और उसमें आईएनजी लगाना पड़े तो समझ जाना कि वो जीरंड का नियम है। ओके बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आपको सारे डिस्क्रिप्शन और ढेर सारे रूल्स बता दिए हैं। सब लोग कॉपी में नोट करना और नए मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।